तौर पे आपका जो सोशल मीडिया है करनाल में रोज़ घपले दिखा रहा है, किसी पे कार्रवाई हुई? किसी अफसर पे कार्रवाई हुई? अफसरों पे कार्रवाई नहीं होती, आम आदमी पे कार्रवाई होती करेगा। मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। जो सरकार में बैठे हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, और जो आम आदमी है उसके लिए देशद्रोह राजद्रोह जैसे मुकदमे। सरकार को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह की शिकायतें आती जाती रहती हैं, चलती रहती हैं। पत्रकार का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जाता है, इसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी। नमस्कार, मैं विकास एंड यू आर वाचिंग एसएनएन मंच संदेश न्यूज। इसके अंदर जो कंप्लेंट की है उसमें लिखा है कि पत्रकारों ने किसानों को भड़का दिया। अरे किसानों का सत्यानाश करने पे तो बीजेपी की सरकार लगी हुई है, पत्रकार नहीं लगे हुए। और सोशल मीडिया ही इस पत्रकारिता को बचा रहा है। पत्रकारों को तो खरीद ही लिया तुमने। जो मीडिया हाउस है वो तो ऑलरेडी सरकार ने ख़त्म किए हुए। तो जो भी पत्रकार जो है, जो बड़ी बात है कि पिछली शायद 10 तारीख के आसपास एक शुगर मिल के अंदर सामान चोरी की दरखास्त दी जाती है, पर्चा दर्ज किया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई ना होकर पत्रकार के फटाफट कार्रवाई की गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सरकार की नीयत का ही तो मामला है। यहाँ पे अगर सरकारी तौर पे आपका जो सोशल मीडिया है करनाल में रोज़ घपले दिखा रहा है, किसी पे कार्रवाई हुई? किसी अफसर पे कार्रवाई हुई? अफसरों पे कार्रवाई नहीं होती, आम आदमी पे कार्रवाई होती। दो तरह के कानून हैं आज के दिन। जो सरकार में बैठे हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, और जो आम आदमी है उसके लिए देशद्रोह राजद्रोह जैसे मुकदमे। एक अन्नपूर्णा योजना के तहत अनाज बांटा जा रहा है, थैले पे फोटो लगी हुई है, थैले की कीमत ज़्यादा है, अनाज की कम है, सड़ा हुआ अनाज है, खाया नहीं जा सकता। डिपो होल्डर ही बेहोश हो गया जज्जर के अंदर। जिस कमरे में सामान रखा था उसमें ऐसी गैस बन गई कि वो बेहोश हो गया, वहाँ लोग अंदर बढ़ नहीं सकते। ये सारी सोशल मीडिया में ये चल रहा है, अखबारों में छप रहा है। इसके बावजूद भी किसानों ने वो थैला जला दिया, तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है। सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से चंद लोगों का प्रचार करना ये देशद्रोह है। इन बीजेपी वालों के खिलाफ, इन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने वो छपवाया, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। दर्ज नहीं हुआ है, एक झूठी कंप्लेंट फाइल की गई है यहाँ पर शुगर मिल एमडी करनाल द्वारा, तो जो बिल्कुल आधारहीन है, और वो कंप्लेंट फाइल करके पत्रकार की कलम को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने अपना पक्ष पुलिस के सामने आकर रख दिया है, और जो हमारे को आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश शर्मा ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमने हाईलाइटर करके यहाँ पर थाना प्रभारी हैं जो जितेंद्र जी, उनको दे दिए हैं। और हमने पूरा आश्वासन दिया है किसी भी तरह की पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हम पूरी तरह से पुलिस का साथ देंगे। लेकिन हमने मांग की है कि इस झूठी शिकायत को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि आधारहीन शिकायत दी गई है। तो जो करनाल के सभी पत्रकार है, पूरे हरियाणा की आप इकाई के अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के कार्यकारिणी के, तो आपकी जो कार्यकारिणी है, यानी कि आप तो पूरे समाज को, जो पत्रकारों जो समाज है हरियाणा में, उसको सपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या स्टैंड लेना चाहेंगे, और जो आपकी पूरी इकाई है, क्या कुछ यहाँ पर स्टैंड, क्या कुछ यहाँ पर स्टेप ले जाएगा नेक्स्ट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विकास जी, किसी भी तरह की पत्रकार साथी को डरने की जरूरत नहीं है, और ना झुकने की जरूरत है, और किसी भी कीमत के ऊपर। क्योंकि आपको बता देते हैं, मैं खुद हरियाणा प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और पत्रकारों का हम नेतृत्व करते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी पत्रकार को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह की शिकायतें आती जाती रहती हैं, चलती रहती हैं। पत्रकार का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जाता है, इसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मामले के, इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा में प्रदर्शन भी किए जा सकते हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मेरी नॉलेज में आया है ये तो तानाशाही के काम है सरकार के। अगर किसी पत्रकार ने कोई खबर दिखाई है और उसकी ऑथेंटिसिटी है, आरटीआई में जिन अफसरों ने ये रिपोर्ट दी है, जिन्होंने ये खबर दी है कि ये खराबी है वहाँ, वो अखबारों में छप चुका है, तो जब ये सारे काम हो गए तो उसके बाद रिपोर्ट करना थाने में, और रक्षाबंधन वाले दिन जब लोग अपने घरों में त्यौहार मना रहे हैं, उनको सुबह 9 बजे थाने में बुला लेना, तो ये तो इस बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये का
ही एक उदाहरण हो सकता है, और ये निंदनीय है। जी, तो ये एक हम बात करें अगर, तो ये जैसे जिस तरीके से एमडी द्वारा एक पत्रकार के खिलाफ शिकायत दी गई है, हालांकि आरटीआई में पूरी जानकारी के चलते ये खबर फ्लैश की गई थी पत्रकार के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे? ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो अखबारें हैं, जो मीडिया है, ये ख़त्म हो जाए और ये गुंडा राज इनका चले। और ये अदिति की तो देखो खुद पर्सनल पावर नहीं है कि वो एप्लीकेशन दे दे, ये तो डीसी के अप्रूवल से हुआ होगा। तो उपायुक्त निशांत कुमार यादव के अनुसार, आपके कहने के अनुसार उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ये मामला दर्ज कराया? जो भी डीसी है, डीसी कौन है? वही है, 2 डीसी तो है नहीं यहाँ, तो बिना उसकी अप्रूवल के तो थाने में नहीं जा सकता केस। और मैं अभी सारे कागज़ देखे हैं जो मेरे संज्ञान में आए हैं। भाई अगर आपने कोई एक्शन लेना है तो उस अधिकारी के खिलाफ लो जिसने आरटीआई में ये सारी रिपोर्ट दी है। पत्रकार का, अखबार वालों का तो काम है उस खबर को आगे चलाना, और उन्होंने चलाई, वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं। सरकार अपना धर्म नहीं निभा रही है। अभी बता दो ना सरकार, अगर वो पुरानी मिल बंद है तो नई मिल कब चालू होगी? कितनी तैयारी है उसमें, कितनी कमी है अभी? और अखबार में लिखा है भाई 17 तरह की कमियां पाई गई। और मैंने खुद इस बिल के बारे में एप्लीकेशन दी थी पोल्यूशन में करीब साल पहले, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाब नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार व प्रशासन अपने रास्ते से भटक चुका है? नहीं, इनकी कोई नीति और है ही नहीं, इनकी तो नीयत ही खराब है। ये पूरे सिस्टम को फेल करना चाहते हैं, अराजकता पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, उसी के माध्यम से ये देश में अबड़ा तबड़ी मचे और हमारी गुंडागर्दी चले। डीपीआरआईओ के द्वारा जो है प्रेस नोट जारी किया गया इसी का खंडन करने के लिए, लेकिन उस प्रेस नोट में जो है मिल प्रबंधन एमडी है उसने माना कि इसमें कमियां हैं, हमने रिपोर्ट भेज दी है, उसके बावजूद ये पर्चा, तो ये तो औचित्य बनता है। नहीं, मैं इसकी जांच की मांग करूंगा। अब ये कैसे हुआ और किसकी अप्रूवल से ये पत्रकारों को दबाने का काम कर रहा है? ये देश हित में नहीं है। ये लोकतंत्र का चौथा खंभा है जो मीडिया है, उसको दबाने का काम का मतलब है कि लोकतंत्र की हत्या। और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अगर ऐसा काम करेंगे और जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो अगर इस तरह का काम करेंगे तो इसका मतलब या तो कॉन्स्टिट्यूशन की उनको परवाह नहीं है, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो गोगी साहब, विधानसभा के अंदर आप मामले को उठाने वाले हैं, सत्र चलने वाला भी? देखो, अगर मेरे को मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उठाऊंगा ये बात। और मैंने कागज़ ले लिए, मैंने देख भी लिए, उसके अंदर खुद सरकार ने लिख के दिया हुआ है कि इसमें कमियां हैं। और जब सरकार ही लिख के दे रही है कमियां हैं, तो फिर इस तरह की जो जल्दबाजी में रिपोर्टिंग करना, तानाशाही रवैया दिखाना, और ये अफसरशाही का जो तानाशाही रवैया है, ये इसीलिए है कि अफसर आजकल बेलगाम हो चुके हैं। सरकार का जो है कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। जी धन्यवाद। जो युवाओं को लेकर जाएंगे कौन सा कानून है? जो सर देशद्रोह का जो मुकदमा दर्ज किया जाता है, इसका मिसयूज किया जा रहा है काफ़ी। देखो, जैसी नीयत होती है, देशद्रोह का मुकदमा तो पहले भी था। पिछले 70 साल में कितने मुकदमे दर्ज हुए और 7 साल में कितने मुकदमे दर्ज हुए, इसकी आप रेशो निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों को आज आपने सत्ता में बिठाया है उनकी नीयत ही खराब है। लोकतंत्र में राजद्रोह तो हो ही नहीं सकता, लोकतंत्र में कोई राजा ही नहीं है, तो राजद्रोह कैसे हो गया? यहाँ तो जनता राजा है और जनता पे आप राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कर रहे। देशद्रोह हो सकता है अगर देश की सॉवरेंटी, अखंडता को कहीं खतरा हो। देश की इंटेग्रिटी को, सॉवरेंटी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है किसानों के खिलाफ जो इस देश का अन्नदाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, राज में बैठे और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये तानाशाही रवैया है ना, जो आज के दिन ये राष्ट्रवाद का जो इन्होंने नारा दे रखा है, ये अपने आप में देशद्रोह है। हमारे जैसे देश में जिसमें मतलब कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की जातियां हैं, यहाँ पे तो राष्ट्रवाद एक धर्म के नाम का, एक जाति के नाम का, एक रीजन के नाम का अगर बनेगा तो फिर देश में मतलब गृह युद्ध ही होगा। ये हिटलर ने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड में जो युद्ध करा दिया था। उसी नीति को लेके यहाँ पे राष्ट्रवाद को आगे भड़काया जा रहा है। धर्म के नाम पे राष्ट्रवाद होता है क्या? राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बदल दी इन्होंने
और ये खुद देशद्रोह का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, जब पत्रकार की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, इसके बाद पूरे हरियाणा में जो है धरने प्रदर्शन भी किए जा सकते हैं, क्योंकि पत्रकार जो है समाज की जो समस्या है उसको उठाता है, आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। तो आप उनकी आवाज़ बुलंद कीजिए, पत्रकार की आवाज़ को आप बुलंद कीजिए। आपका एक शेयर उनको सपोर्ट करेगा। उस पहले वीडियो को साथ आप शेयर भी करते रहें, और अब तक टाइम एडिटर इन चीफ विकास शुक्ला जी को सपोर्ट कीजिए। और जो कार्यकारिणी है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की, उनका कहना है कि पूरे देश में, पूरे हरियाणा में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और प्रोटेस्ट किया जाएगा, ताकि पत्रकार की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। वीडियो को शेयर कीजिए। मैं विकास कश्यप, एसएन इमर्शन।